हमने इंटीग्रेशन कर लिया था, फिर हमने ना मेरे ख्याल से कॉन्ग्लोमेरेट भी कर लिया था, सोल ट्रेडर भी कर लिया था, पार्टनरशिप भी कर लिया था। पार्टनरशिप का 4 मार्क का सवाल कराता है ना। चलो आज आज, आज कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सही है भाई। अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? चलो हमारे जैसे लोग चलाते। आप भी यही बोल रहे हो, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। प्राइवेटली, अच्छा हाँ। 20 से, अच्छा इसमें ना लिमिट नहीं है। इसमें ना लिमिट नहीं, पार्टनरशिप पे लिमिट थी, सोल ट्रेडर में लिमिट थी, ये अब कंपनीज में नहीं होगी। अच्छा अब यहाँ पर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एक और कंपनी पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है पता है? जो आप सबने बोला, क्या बोला? कि ये पब्लिक सेक्टर और वो प्राइवेट सेक्टर, ये गलत। ये मिसकंसेप्शन। ये क्या है? गलत है। ठीक है, मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता कि ये प्राइवेट है वो पब्लिक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब मैं आपको सही बता देता हूं कि पब्लिक सेक्टर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या फर्क होता है। अब देखो, जब भी कंपनी वर्ड आ जाता है ना, कंपनी, तो कंपनी के नाम के अंदर जो कंपनी होती है ना, उसके अंदर आप हमेशा नाम सुनोगे एक शेयर्स का। क्या? शेयर्स का। तो शेयर्स हैं, इसका मतलब क्या कर सकते हो उसको? सेल कर सकते हो। तो आपने अपने शेयर्स बेच दिए। अच्छा, आप किसी को, कोई ऐसे जिसको शेयर्स का मतलब नहीं पता, पूछो भाई, इसमें कोई मसला नहीं। शेयर का, शेयर्स का मतलब नहीं पता। चलो कंफर्म करा। आपने वो देखे लेगो पीसेस देखे? लेगोस वो होते हैं जो इतने सारे, वो पूरा ब्लॉक बनाते हैं। वो पूरी बिल्डिंग के ना ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। कंपनी के भी अगर इतने सारे छोटे 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 टुकड़े कर दो आप, ठीक है, और एक टुकड़े की एक वैल्यू हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? शेयर। तो फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की कंपनी है, उसके मैंने 1 करोड़ शेयर कर दिए, 1 करोड़ टुकड़े कर दिए, इसका मतलब एक टुकड़ा कितने का हुआ? 1 रुपए का बस। आप समझो मेरे पास 10 टुकड़े हैं, तो इसका मतलब मैं 10 रुपए का मालिक हूँ। किसी के पास 1 लाख टुकड़े हैं, 1 लाख है, तो वो 1 लाख का मालिक है। ठीक है, तो इसी तरह ना वो डिवाइड हुई हुई थी कंपनी, इक्वल पैसों में डिवाइड हुई, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उस टुकड़ों को क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये शेयर है, तो शेयर बेच सकते हैं। तो मैं बोलूं कि भाई हम मुसानी एकेडमी का समझो 10% शेयर बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं किसी को बोलूंगा भाई 10% के मालिक आप हो गए, अब मुझे 10% के क्या दे दो? पैसे दे। पैसे दे दोगे, मैं घर ले जाऊंगा बस। ठीक है, तो मैंने अपनी ओनरशिप आपको बेच। तो इसी तरह कंपनी क्या करती है? शेयर बेचती है। क्या करती है? शेयर बेचती है। ठीक है। तो क्या वैल्यूएशन, उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे आपको कंसल्टेंट को हायर करना पड़ता है कि भाई क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी। तो वैल्यू निकालना भी मसला है, ऐसा नहीं कि हम एक दिन बैठे वैल्यू निकल के, नहीं। पूरी कंसल्टेंसी फर्म आती है, पूरी डिसाइड करती है कि आपकी वैल्यू क्या होगी, वो डिसाइड करना पड़ता है। हाँ बोलो। कौन? बैंक नहीं बताती, कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी महंगी कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, वो बताती है कि आपकी वर्थ कितनी होगी। हाँ। नहीं नहीं, 10% ले लिया किसी ने, 2% ले लिया, कोई 3% का माल। अब पार्टनरशिप में 20 तक लोग हैं। अब जैसे ही 20 से ज्यादा लोग हो गए, वो शेयर होल्डर्स कहला गए। हाँ बिल्कुल, वो मीटिंग में आते हैं। एक होती है एनुअल जर्नल मीटिंग, क्या? एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग, साल की एक मीटिंग होती है जिसमें आप डायरेक्टर को सेलेक्ट करते हो। क्या करते हो? डायरेक्टर को सेलेक्ट कि कौन चलाएगा। हाँ। अरे आपकी आपकी बात कितनी परसेंट मानी जाएगी? 10%, बस। अहमियत आपकी 10% की बात। अच्छा, ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर रात को सो रहा है, सुबह उठ के बोलता है ये टीचर अच्छा नहीं, निकाल दो इसको, ऐसा नहीं हो सकता। शेयर होल्डर सिर्फ, देखो फिर जो जो कंपनी चलाता है ना, वो फिर मैं और अरसलान भाई नहीं चलाएंगे। कंपनी कौन चलाएगा फिर? डायरेक्टर। कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? डायरेक्टर। डायरेक्टर। अब डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर होता है जिसको सारे शेयर होल्डर मिलके असाइन करते हैं कि भाई कंपनी को चलाने वाला ये बंदा होगा। फिर सारे डिसीजन डायरेक्टर लेगा कि कौन मैनेजर रहेगा, कौन से मैनेजर रहेंगे, कौन से बंदे रहेंगे, कंपनी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। तो साल के एंड में फिर डायरेक्टर को खड़ा किया जाएगा कि भाई आओ, अब बताओ तुमने इस साल क्या किया। उसमें शेयर होल्डर बैठे हुए होंगे, फिर डायरेक्टर बताएगा कि मैंने ये किया, ये किया।
फिर शेयर होल्डर बोलेंगे नहीं यार तुमने अच्छा काम नहीं करा, तुम्हें हम सब निकालते हैं, तो निकल जाओ। वो अब देखो डायरेक्टर को थोड़े बहुत शेयर दिए जाते हैं कि तुम ओनर बनो ना, तो तुम्हें भी ओनर का एहसास हो, वो होता है। तो डायरेक्टर कंपनी चलाता है, ओनर पीछे कोई और। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे लकी सीमेंट है, जैसे कि पाइनियर सीमेंट है, मैपल लीफ सीमेंट है, ये सारी सीमेंट कंपनीज है। अब फॉर एग्जाम्पल, बोलो स्वर। नहीं नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इनका समझो, मैंने इनके ना 100 शेयर खरीद लिए, क्या करे, 100 शेयर खरीद लिए। अच्छा इनके लाखों नहीं, लाखों से भी ऊपर शेयर होते हैं, क्या होते हैं, लाखों से भी ऊपर शेयर होते हैं। अब मैंने 1 शेयर खरीद लिया या फिर 100 शेयर खरीद लिए, और मैं फेसबुक पे लगा दूं कि मैं ओनर हूं, तो मैं नहीं ओनर ही हूँ जी, ओनर हूँ। अगर आपने किसी भी कंपनी का एक भी शेयर खरीद लिया, आप ओनर हो। आपके पास उस कंपनी का एक टुकड़ा है, एक शेयर है, खत्म, आप ओनर हो। आप बोलो मैं ओनर हूँ, ठीक है, तो आप ओनर हो। बात समझ में आ गई। तो ओनर इज एवरीवन जिसके पास एक भी शेयर है, इवन एक भी शेयर है, आप ओनर हो। सही है। हम्म। तो वो ओनर बन गए। डिसीजन फिर नहीं, फिर है ना, देखो साल के एंड में क्या होगी, एक मीटिंग होगी। साल के एंड में एक मीटिंग होगी, फिर मुझे बुलाया जाएगा कि भाई सर आपका भी, आपके भी 100 शेयर थे ना, आप आ जाओ। तो बता हाँ रहा भाई, हूँ, ये हाँ पहली सबको बार। इनवाइट किया जाता है, सबको इनवाइट, लेकिन कोई जाता नहीं है, कोई जाता नहीं। अब मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं जाता। देखो मैं अब उस मेरी, हाँ बोलो बोलो अस्वर। कह रहा हूँ कि ये अगर शेयर ले लेते हैं तो हम आगे बेच सकते हैं इनको। जी जी, आप आगे भेज दो भाई, मेरे 100 शेयर है, मैं जब चाहूँ भेज दूँ। अच्छा। ठीक है, तो अब होता क्या है, अब होता क्या है कि मैं तो, अब मैं मालिक बन गया। अच्छा मुझे बुलाया जाएगा फिर मीटिंग में कि भाई सर आप आ जाएं, आप 100 शेयर है ना आपके पास, आप भी मालिक है, भले छोटे मोटे मालिक हैं, लेकिन आ जाएं, आप भी तो आ जाएं। ठीक है, फिर आएंगे हम सारे ओनर्स, जितने भी ओनर है उस कंपनी के, सारे ओनर जाएंगे जिन जिनके पास शेयर्स है। फिर मीटिंग में वो खाना पीना करेंगे, और फिर डायरेक्टर बताएगा कि भाई इस साल हमने ये करा और अगले साल ये करेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे, फिर एक वोटिंग होगी, क्या होगी, वोटिंग, कि इसी को रहने देना है कि या तो दूसरा लाना है। फिर दूसरा लाना है तो कौन सा लाना है, फिर वोटिंग होगी, भाई हमें ये वाला लाना है। फिर सारे शेयर होल्डर्स अपना क्या करेंगे, वोट कास्ट करेंगे। अब वो वोटिंग की इंपॉर्टेंस किस पर है, कि किसके कितने शेयर हैं। तो 1 लाख शेयर वाले की कितने वोट होंगे, 1 लाख वोट होंगे। मेरे 100 शेयर हैं तो मेरे कितने वोट होंगे, 100 वोट होंगे। तो जीतेगा कौन अल्टीमेटली, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होंगे। और सबसे ज्यादा शेयर किसके पास होते हैं, असल ओनर के पास। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मुसानी एकेडमी को इंशाल्लाह कभी ना वो बना देंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा देंगे, तो 60% शेयर हम अपने पास ही रखेंगे, 40% आप लोगों को बांट देंगे, समझो। तो असल मालिक कौन रहेगा, वोटिंग के कौन जीतेगा, हम ही तो जीतेंगे। बात समझ में आई? तो ये होता है। तो इसीलिए कोई जाता ही नहीं मीटिंग में, क्योंकि सबको पता है कि जीतना किसको है, 60% वाले को। तो हम, मैं 100 शेयर लेके क्या करूंगा, हाँ खाना पीना करना है तो हाँ खाना पीना तो करो, जाओ। स्टॉक वापसी, कंपनी वापसी ले सकती है। कंपनी आपको बोल सकती है कि भाई यार मुझे बेच दो, अब आपको नहीं बेचना तो नहीं बेचना, खत्म। हाँ फिर सही। चलो, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो कंपनी का मतलब इन इट सेल्फ का मतलब क्या हो गया, सेल शेयर्स। क्या मतलब हो गया, सेल शेयर्स। तो कंपनी मतलब सेल शेयर्स, जो कहीं भी कंपनी का नाम सुनो तो अंजिला इसका मतलब क्या है, सेल शेयर्स। फिर आगे लिमिटेड। अब ये लिमिटेड वर्ड हमने कहाँ सुना था, याद है, सोचो। लिमिटेड वर्ड नहीं, नहीं लिमिटेड वर्ड। पीपीसी के अंदर। हाँ, पीपीसी के अंदर नहीं, हमने एक अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला वर्ड सुना था जी। जी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का हाँ, मतलब था ना वो घर तक आ जाएगा हमारे। घर तक छोड़ देंगे, घर तक जी, पहुंच। अब यहाँ पे लिमिटेड वर्ड आ गया, इसका मतलब वो घर तक नहीं नहीं आ जाएगा। सकता, बस। तो अब फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड, अब जो कंपनीज होती है ना वो लिमिटेड होती है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने, समझो मैंने मैपल लीफ सीमेंट जो भी मैं आपको बता रहा था, उसके 100 शेयर लिए मैं, समझो, ठीक है। अब मैंने 100 शेयर ले लिए, अब मैं कंपनी का क्या हूँ, मालिक। अब समझो कंपनी कोई फ्रॉड कर जाती है, कंपनी को डूब जाती है, सही है। अब बैंक समझो मेरे घर आ रही है, बोलिए आप भी तो एक मालिक थे, है ना, आप भी तो खाने खाते थे वहां पे मीटिंगों में आके, ठीक है, अब चलो घर की चीजें बेचो। मैं बोलूंगा क्या, अब नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि भाई मैं मालिक था लिमिटेड कंपनी का, अब तुम मेरे घर तक नहीं पहुंच सकते, अब नहीं आ सकते, अब मैं अपनी प्राइवेट चीजें नहीं बेचूंगा। इसका मतलब लिमिटेड कंपनी में आपकी पर्सनल बिलोंगिंग रिस्क पे नहीं होती, तो ये सेफ होता है। ये क्या होता है, सेफ होता है। हाँ जितने मैंने पैसे इन्वेस्ट करे थे वो डूब सकते हैं, इससे ज्यादा मेरे घर से कुछ नहीं जाएगा। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में मेरे घर से जा सकता था, यहाँ पे नहीं जा सकता।
आगे बात समझ, क्लियर है? हाँ भाई, क्या समझ में आया? हाँ बस, पर्सनल बिलोंगिंग रिस्क पे नहीं होती, अनलिमिटेड लाइबिलिटी में पर्सनल बिलोंगिंग रिस्क पे है। ठीक है। अच्छा, तो लिमिटेड का मतलब क्या हो गया? लिमिटेड का मतलब क्या हो गया? ये आपकी पर्सनल चीजें हाँ, नहीं ली, पर्सनल बिलोंगिंग रिस्क पे नहीं होगी, जिसका नाम क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। लाइबिलिटी। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है जिसका नाम है क्या? प्राइवेट। अब ये प्राइवेट कौन होता है? ये आप नहीं, छोड़ अब ये दिया, मैंने आप आपको लिख बता, नहीं, सकते ये हैं। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर वाला नहीं है, ये बिल्कुल उनसे अलग है। प्राइवेट मतलब होते हैं आपके प्राइवेट लोग, आपके प्राइवेट लोग होते हैं जी। एफ, देखो आपने क्या बोला? फैमिली मेंबर। आपने क्या बोला? दोस्त। तो फ्रेंड्स हो गए, और रिलेटिव्स। ये आपके हैं करीबी दोस्त, ये आपके कौन है? करीबी, ये आपके प्राइवेट लोग हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट लोगों का मतलब है कि ये कंपनी किस किस के बीच में होगी? हाँ, ये याद रख लेना, FFR जी, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव। हाँ, इसका मतलब रिश्तेदार। इसका मतलब आप शेयर बेच सकते हो, नहीं, मसलन आप शेयर बेच सकते हो किसको? फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। इन तीन लोगों को आप शेयर बेच सकते हो और आपके घर तक बात नहीं पहुंचेगी। तो क्या हो गया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आ गई बात समझ? तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, फिर आ जाओ पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे। कंपनी का मतलब क्या है? अभी तो बताया, सेल शेयर्स। लिमिटेड का मतलब क्या है? आपकी अच्छा चीजें वो ली नहीं आपकी जाएंगी, पर्सनल बिलोंगिंग्स, हाँ, रिस्क पे नहीं नहीं होंगी। होंगी। अच्छा, फिर एक और वर्ड क्या है? अब यहाँ पे पब्लिक का वर्ड आ गया। ये गवर्नमेंट के अब कोई थोड़ा। भी है, कोई नहीं, नहीं, अब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और उससे आगे बढ़ जाना है। अच्छा, गवर्नमेंट से क्या कर जाना है? आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ जाना है। गवर्नमेंट और वो नहीं है, गवर्नमेंट और वो, नहीं है, गवर्नमेंट और वो नहीं नहीं है, है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि ये यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और पब्लिक है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात नहीं होगी, ये नहीं है। ख्याल रखना, ठीक है, हमेशा ये भूल नहीं जाना। सही है, तो यहाँ पे पब्लिक का मतलब क्या होगा? यहाँ पे हम पब्लिक सब, का मतलब क्या होगा? हम सब, हम सबको। इसका सब मतलब यहाँ पे आपकी दोस्ती यारी जरूरी नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट भाई, सेक्टर। हाँ, यहाँ पे मतलब प्राइवेट फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव जरूरी नहीं, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। और कोई कोई भी भी में हो कौन सकता आएगा? है। कोई भी होगा। आगे बात समझ? पक्का? हम्म। इसको लिखते थे जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक। या सिविलियंस भी लिख सकते। सिविलियन नहीं लिखना है, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना है, सिविलियन। जनरल पब्लिक। अच्छा भाई, अब आ जाओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। अब एडवांटेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या दिखता है आपको? सबसे पहला, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब भाई टेंशन ही नहीं है ना, घर तक बात पहुंचेगी नहीं। और ये रिस्क फ्री है ना, वहां पे घर तक बात पहुंच रही थी, रिस्की था। आपके पता नहीं क्या पर्सनल बिलोंगिंग्स जा सकती थी, पर्सनल एसेट जा सकते थे। लगा दूंगा, फिर नहीं बोलना कि सर ये देखो क्या कर दिया। अच्छा, सही है भाई, तो ये क्या हो गया? पर्सनल बिलोंगिंग्स आप पे रिस्क पे नहीं होंगी। अच्छा, ये फायदा हो गया। उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में एक मसला था। क्या मसला था? बंदा गया तो बिजनेस भी गया। यहां पे वो मसला नहीं है। यहाँ पे क्या है कि बंदा गया तो उसके शेयर उसके फैमिली मेंबर को चले जाएंगे। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चला जाता है तो उसकी वाइफ को शेयर चले जाएंगे, या फिर उसके बच्चे को शेयर चले जाएंगे, या फिर उसके भाई को शेयर चले जाएंगे। तो मतलब कंपनी नहीं होगी। मैं नहीं जल्दी जाऊंगा, चलो। फिर क्या हो गया? सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में क्या था? कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं थी। यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस
है। फिर क्या होगा, सोल ट्रेडर में एक बंदा था, पार्टनरशिप में 2 से 20 थे, अब 20 भी कितने लेकर आ जाएंगे, यहाँ पे तो फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स आ गए, कितने सारे होंगे। तो यहाँ पे और पैसा रेज हो सकता है। क्या यहाँ पे और पैसा रेज हो सकता है रयान, और पैसा रेज हो सकता है। ठीक है, पर सोल में और पार्टनरशिप में उसमें रिस्क भी था, इसमें रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा। इसमें रिस्क भी नहीं है। हाँ, घर तक बात नहीं पहुंच सकती, वो वाला रिस्क। हाँ, बिजनेस का अपना रिस्क तो है ही। अच्छा, उसके बाद स्कोप ऑफ एक्सपेंशन आसान हो जाता है, क्यों? अच्छा, बैंक सोल ट्रेडर को पैसे देना चाहेगी या फिर पार्टनरशिप को, या फिर, हाँ, वही समझा रहा हूँ कंपनी ना। को दे। देखो, हमेशा हमेशा जो आपका वो है, बैंक है, वो कंपनी को पैसे देगा या सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप को? कंपनी को देगा क्योंकि कंपनी उसमें को ज्यादा देगा। फायदा होगा। क्यों नहीं, पहली बात तो वो आप ये बिजनेस ना कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस है। हाँ, ये एक कि बंदा मर कहीं गया तो भाग बिजनेस बंद नहीं हो के जाएगा। सोल भाई ट्रेडर और भाग। पार्टनरशिप में तो यही है, आप पैसे मांगने जाओगे, बोलोगे नहीं नहीं अभी तो बंदा मर गया, अभी तो बिजनेस बंद हो गया, अभी तो बिजनेस खुलवाना पड़ेगा, ये सारे मसले। बैंक बोलता है नहीं यार, ये भाई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, पैसा रेस करेगी, कोई काम का होगा। ठीक है, तो बैंक इनको आसानी से पैसे दे दे देती है। देता है एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप स्कोप ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? स्कोप ऑफ एक्सपेंशन का मतलब क्या है? के कि बड़े करने का ज्यादा रूम होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पैसा आपको ज्यादा मिल जाता है, तो बड़े पैमाने पे आप काम कर सकते हो। क्लियर है भाई? हाँ बोलो, आ जाओ अब। हम्म। हाँ, तो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि वहां यहाँ पे ना, यहाँ पे एक्सपेंड होने का ज्यादा चांस होता है। क्यों होता है? क्यों स्पेंड होने का ज्यादा? क्योंकि इसको पैसा जल्दी मिलेगा ना, बैंक इसको पैसा दे देगा। मैं बैंक के पास जाऊंगा सोल ट्रेडर की तरह, तो बैंक बोलेगा नहीं भाई, तुम में तो कुछ भी नहीं, जाओ। हाँ, अगर मैं पार्टनरशिप की जगह तो बोलेगा यार तुम लोग पार्टनर आपस में लड़ गए, तो तुम एक में से एक मर गया तो बिजनेस तो बंद हो जाएगा, तो मैं तुम लोग को भी लोन नहीं दूंगा, जाओ। कंपनी को वो क्या होता है, ट्रस्ट आ जाता है, यार ये कंपनी है, ये बड़ी है, ये कहाँ जाएगी। तो इसलिए बैंक आपको पैसा देने के लिए ज्यादा विलिंग हो जाता है। ठीक है, तो विलिंगनेस जरूरी, विलिंगनेस जरूरी है, अनविलिंगली तो नहीं पढ़ना चाहिए। चल, लेकिन खैर। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस क्या है? सोल ट्रेडर में जो आपके अकाउंट्स थे वो कहाँ तक रहते थे? घर तक। प्रॉफिट कितना हो रहा है, घर में कितना आ रहा है, सिर्फ आप जानते थे। पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनर जानते थे। यहाँ पे तो फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सबको पता चल जाएगा, और एक दफा कोई खानदान में बात पता चल गई तो वो फिर फैल जाती। ठीक है, तो वो क्या भाई, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव को बात बताना, इसका मतलब आपने अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या कर दी, डिस्क्लोज। ठीक है, तो सबको पता चलेगा आप कितना कमा रहे, क्योंकि वो ओनर है ना, तो उनको पता चलना चाहिए, तो आप नहीं सबको तो हाँ बताओगे। भाई, उसके बाद तो सिक्सटी हाँ, परसेंट शेयर होगा ना। अरे तो वो सबको बताना तो पड़ेगा ना आपको। अच्छा। हम्म। हम्म। फ्रॉड का केस हो जाएगा, झूठ बोलोगे तो फ्रॉड का केस, वो ओनर है। ठीक है, तो आपको किसी, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, बता रहा हूँ ना, हर कंपनी के अलग अलग शेयर है। हाँ, गवर्नमेंट से अप्रूव कराना पड़ता है, बस, बाकी आप बेच सकते हो। अच्छा भाई, अब क्या हो गया, तो सबको आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सबको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। आपका कितना लोन है, कितना प्रॉफिट है, कितना आप घर से लाए हो, इन्वेस्ट करा हुआ है, ठीक है, सब बताना पड़ेगा। समझ में आ रही है? चलो, उसके बाद लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल फिर क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि भाई फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव भी कम है। हाँ,
पब्लिक को सेल नहीं कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप के पास सोल ट्रेडर से ज्यादा पैसा था, कंपनी से कम था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप दोनों से ज्यादा पैसा है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी से कम है, क्योंकि वो कंपनी प्राइवेट लोगों को, अपने एफएफआर को बेच सकती है, पब्लिक में, जनरल पब्लिक में नहीं बेच सकती। ये मसला आ गया। आई बात समझ नहीं? आप और आगे चलते हैं। ट्रांस, हाँ बोलो। टिश्यू, टिश्यू ना, तो वो बाहर से टिश्यू लेकर आ जाओ, मसला नहीं है। उसामा भाई, जैसे ये थर्ड पॉइंट लिखा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन रिस्ट्रिक्टेड हेयर, देयर शेयर्स कैन ओनली बी सोल्ड टू पीपल दे नो विद द एग्रीमेंट ऑफ अदर शेयर होल्डर्स। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ जो थर्ड पॉइंट है ना, ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, हाँ हाँ। मैं आपसे नहीं पूछा था कि अगर मैं शेयर लेता हूँ, दस हम्म 10% अगर मैं लेता हूँ, तो आगे मैं बेच नहीं सकता हूँ। हम्म। ये अभी सिर्फ समझा रहा हूँ प्राइवेट। ना, वो समझाता हूँ आपको, वो अच्छा। मतलब क्या समझाता। अच्छा, ये समझ में आ गया लिमिटेड कैपिटल। अब आगे हाँ। सुनना, आगे सुनना। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड है। अब देखो, आप किसको बेच सकते हो सिर्फ? आप फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव। अब फ्रेंड्स, समझो हम, फैमिली और रिलेटिव्स। हाँ हम सब समझो, सारे आप लोग जो बैठे हुए ना रूम में, उन सब ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है? मैंने कंपनी स्टार्ट करी और आप सबने उसके अंदर पैसे डाले। आपने बोला हाँ सर, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, ये लो पैसे। कहानी के इतने अच्छे मोड़ पे आपको पानी याद आ गया। नहीं पीना, बिल्कुल नहीं पीना पानी। सब समझो रोजा है। हाँ समझो रोजा, हाँ समझो रोजा है, समझो रोजा, नहीं करो ट्रस्ट, आपको निकाल लिया। ठीक है, चलो भाई, इसके आगे बगैर, आरिस के बगैर हमने कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है? और सबने पैसा लगा, ठीक है? तो पैसा लगाया और फिर हुआ क्या? सही, अब देखो हुआ क्या। अब आपको पता है कि यार फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में बेचना है। अच्छा, कंपनी प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गई और बिल्कुल सही चल रही थी, ठीक है? लेकिन अब समझो हमजा को, हमजा ने कहा सर मुझे ना बाइक लेनी है, तो मैं अपने शेयर क्या कर रहा हूँ, सर मुझे बेचने हैं। ठीक है, सही है। अब इसने बोला कि मुझे अपने शेयर बेचने हैं, और इसने बोला सर मैंने एक बंदा ढूंढ लिया है, ठीक है, जिसको आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन मैं उसको जानता हूँ और मुझे बेचने शेयर। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे सब? हम पहले एक मीटिंग बुलाएंगे, पहले तो मीटिंग बुलाएंगे कि भाई तुम भी आओ और उस बंदे को भी लाओ कि वो कौन है। ठीक है, तो फिर ये लाएगा, फिर ये बताएगा कि भाई ये मेरा दोस्त है। फिर हम सब बोलेंगे यार हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव में तो नहीं है ना, ये सब में कॉमन तो है नहीं, तो इसको फिर नहीं बेचने देंगे। इसको मान नहीं, दूसरे कॉमन फ्रेंड्स में भी होना चाहिए ना, फ्रेंड्स के दूसरे भी दोस्तों का दोस्त होना चाहिए ना। ये तो किसी को भी इसने कन्विंस कर लिया कि मेरा दोस्त है ये, ठीक है? इसने किसी को भी, हाँ बता रहा हूँ ना, सिर्फ फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव को। पहले तो इसको ढूंढना पड़ेगा जो हमारा फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव हो। चलो ये पकड़ के भी आ गया कोई मेरा रिलेटिव, बोला यार सर ये तो आपका ही है ना, ठीक है, ये आप ही का कजन है ना, इसको बेच रहा हूँ शेयर। ठीक है, फिर भी इसको हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। फिर हम पूरी मीटिंग बैठेगी, फिर डिसाइड करेगी कि इसको अलाउ करना है शेयर बेचना या फिर नहीं करना। तो मतलब ये क्या है, बाउंड है। तो बस ये फंस गया, ये फंस गया। यही तो डिसएडवांटेज है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड हियर। जी, इसका मतलब आप अपना शेयर दूसरों की इजाजत के बगैर बेच भी नहीं सकते। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज लिमिटेड। आगे बात समझ क्लियर है? अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब देखो भाई, अपना रयान, वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। सोल ट्रेड ऑफ पार्टनरशिप में आपने देखा था ना, इजी टू सेटअप लिखा हुआ था। वहां पे लीगल रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं थी, यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बड़े पैमाने का काम करने वाले हो ना। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में तो चलो बहुत कम लोग थे, यहाँ पे तो आप अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को लेकर आ जाओगे। मतलब क्या गड़बड़ कर रहे होगे, क्या काम काज कर रहे होगे, वो सारी चीजें क्या होंगी,
आ जाएंगे। वो गवर्नमेंट बोलेगी भाई पहले दिखाओ तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आओ भाई, ठीक है दिखाओ। हाँ, गवर्नमेंट को दिखाना। हाँ, तो गवर्नमेंट को बोलो नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, बोल सकते हो। अरे कंपनी अपनी है लेकिन मुल्क तो गवर्नमेंट का है ना, कंपनी खोल दो मुसानी समंदर एकेडमी के अंदर पब्लिक है जाके। प्राइवेट है? हाँ, मुसानी अकेडमी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं नहीं, पब्लिक है या प्राइवेट है? प्राइवेट है ना। कंपनी प्राइवेट होगी तो दिखाना है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी गवर्नमेंट से इजाजत मांगनी पड़ेगी कि भाई मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ, मुझे शेयर बेचने हैं तो मुझे अलाउ करो। तो गवर्नमेंट साहब को इजाजत, तो गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा भाई डायरेक्टर कौन है, अच्छा भाई कितने शेयर होल्डर हैं, कितने का शेयर बेचोगे, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। इजाजत ना दे बस खत्म। ऐसे थोड़ी इजाजत नहीं देगी गवर्नमेंट, बोलेगी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दो बस। ये पाकिस्तान की बात ही नहीं करनी, पाकिस्तान की बात ही नहीं करनी। ठीक है, तो दूसरे ममालिक में यही होता है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है, वरना फिर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो समझ में आ गया भाई। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्या हो गई, लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस। तो भाई हमने एडवांटेजेस में पढ़ लिया, एडवांटेजेस पे क्या पढ़ा हमने, लिमिटेड लायबिलिटी है, पर्सनल बिलोंगिंग रिस्क पर नहीं है, घर तक बात नहीं पहुंचेगी, कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टिंग, एक ओनर मर गया तो कोई मसला नहीं है, कंपनी चलती रहेगी, उसके शेयर उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर को चले जाएंगे। उसके बाद मोर कैपिटल कैन बी रेज्ड देन इन कंपैरिजन विद सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, यहाँ पे ज्यादा पैसा आ सकता है। उसके बाद स्कोप ऑफ एक्सपेंशन यहाँ पे हायर है क्योंकि बैंक इनको ज्यादा पैसा देने के लिए विलिंग होता है, तैयार होता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सबको दिखानी पड़ेगी, पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबको दिखानी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल का मतलब क्या है, पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते, तो पैसा यहाँ पे कम होगा, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव कितने ही होंगे, पब्लिक से रेज नहीं कर सकते। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर यहाँ पे क्या है भाई, रिस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब क्या होगा, हाँ जी, यहाँ पे इजाजत लेनी पड़ेगी आपको शेयर बेचने से पहले, ठीक है, बंदे को अप्रूव कराना पड़ेगा। क्लियर है। चलो उसके बाद भाई लीगल रिक्वायरमेंट, बहुत सारी क्या है लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करानी पड़ेगी, फिर आप शेयर जाके बेच सकते हो। उसके बाद भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है भाई, जी अब यहाँ पर है कि आप जनरल पब्लिक को पकड़ के किसी को भी जाके क्या करो, शेयर बेच दो। आपको ये कौन होगा, या आपका कोई भी हो सकता है, आप जानो ना जानो, या आप इसको बेच सकते हो। तो यहाँ पे और ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है क्योंकि अब आप काम और बड़े करने, बड़े पैमाने पे करना चाह रहे हो, बड़े लेवल पे करना चाह रहे हो। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, और रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि भाई आप भाग भाग नहीं जाओ ना, आप पैसा रेस करके पता चला कोई कंपनी नहीं भाग गए। ठीक है, ऐसा भी होता है बहुत सारा फ्रॉड, पता है ऐसे भी फ्रॉड होते हैं। आपने गोलगप्पे वाली वीडियो देखी है, गोलगप्पे वाली वीडियो देखी है, एक आज वीडियो जी, एक वीडियो भेजूंगा, एक वीडियो भेजूंगा, उसमें ये था, गोलगप्पे वाला क्या करता है, गोलगप्पे वाला एक स्टॉक ब्रोकर को लेकर आ जाता है, और स्टॉक ब्रोकर अखबार में छाप देता है कि भाई ये गोलगप्पे वाली कंपनी है, ठीक है, और ये पूरी दुनिया में मशहूर है, और है ना, और ये पता नहीं दुनिया भर में बेचती है, और इतना टर्नओवर है, इतनी सेल्स है, और ये सब। गोलगप्पे वाला हालांकि है क्या, रोड पे बेच रहे दो भाई, ठीक है, दो भाई रोड पे बेच रहे हैं, और वो अखबार में कंपनी ऐसी दिखाई हुई है क्या, कि ये कंपनी हाँ दुनिया भर में। उसके बाद एक बंदे को पकड़ लिया जिसकी बात सब सुनते हैं, ठीक है, उसने बोला कि यार ये शेयर ना बहुत अच्छा लगता है, इसको सब खरीद लो। सबने खरीदा, सबने खरीदा, उन्होंने जो अपने 60% शेयर थे ना वो भी बेच दिए, क्योंकि गोलगप्पे वाली कंपनी तो कोई नहीं थी, वो तो ठेला ही था। ठीक है, तो ये है सारी कहानी। तो अब कंपनी ने, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि यार ये दो नंबरी फ्रॉड व्रॉड ना हो जाए। तो ये गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई, गवर्नमेंट देखती है कि वाकई आपका कोई प्लांट है, या फिर आप ये गोलगप्पे वाली दुकान ही है और उसको बोलते हो कि मेरी कंपनी है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट देखना है, ये वाकई वीडियो है, मैं आपको भेजूंगा आज, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, वो भी दो भाई थे। ठीक है, हाँ, तो हमारा भी कोई ऐसा मौका बनेगा तो हम भी चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, वेलफेयर मैक्स में, लेकिन ऐसी कोई स्कीम हाथ लग गई तो फिर तो प्रॉफिट कर ही लेंगे। ठीक है, चलो तो क्या हो गया भाई, ये सारी चीज, अब ये क्या है, ये सब क्या है, दो नंबरी ना। तो गवर्नमेंट इसलिए सबको, अच्छा अब इसमें फंसता कौन है,
वो दो भाई तो मजे कर गए गोलगप्पे वाले, लेकिन फंस कौन गई? आम आवाम। आम आवाम ना, वो तो आम आवाम है। तो गवर्नमेंट इसलिए प्रोटेक्ट करती है आम आवाम को, कि गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आपका ऑफिस किधर है, हमें बताओ, हम विजिट करेंगे, कौन चलाता है, क्या काम करते हो, कोई पुराना काम है वो दिखाओ, कोई सेल्स दिखाओ, कोई प्रॉफिट दिखाओ, कुछ करते हो, सब गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखती है, ताकि वाकई ये फ्रॉड कंपनी नहीं हो ना, और जितना प्रॉफिट बोल लिए उतना है भी कि नहीं है, ये सारी चीजें। तो ये सारा चीजें होता है। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मोर एंड लेस क्या होंगे, सबके सेम ही होंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी फॉर दी शेयर होल्डर्स, ये एडवांटेज है क्योंकि इसके नाम में भी क्या आ रहा है, लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी लिमिटेड लायबिलिटी थी, इसमें भी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। द बिजनेस हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मतलब कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। एक ओनर मर गया, अब समझो मेरे पास मैपल लीफ के 100 शेयर थे, मैं चला गया, सही है, मैं चला गया, समझो मैं मर गया, ठीक है, अल्लाह ना करे। अच्छा, तो क्या हो गया, अब मेरे शेयर किसको चले जाएंगे? अब मेरे शेयर समझो, हाँ, इमीडिएट फैमिली मेंबर को गए, और कंपनी चल रही है, कंपनी मेरी वजह से रुक नहीं गई। आप कहानी पे मैं जा नहीं रहा, आपका रिजल्ट देके बगैर नहीं जाऊंगा। 13 अगस्त को आपका इकोनॉमिक्स का रिजल्ट देखूंगा, फिर सोचूंगा। हाँ, चलो। नहीं नहीं, आप लोग नहीं जाओगे, बच्चे नहीं जाते, ये मैं देख लिया, नहीं जाते। सिर्फ अच्छे लोग जल्दी चले जाते। मैं वही तो बोल रहा हूँ, 13 अगस्त को रिजल्ट देख के फिर, नहीं नहीं, अल्लाह ना करे भाई, कबूलियत का वक्त हुआ, अब अल्लाह माफ करे यार, आप लोग इतना बुरा भी नहीं पढ़ा था। चलो, अच्छा भाई, चलो आगे चलो। अच्छा भाई, तो शेयर्स क्या, हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, सीख रहा हूँ। अच्छा भाई, तो दीज बिजनेस अब क्या है, हाँ, तो अब क्या है भाई, कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस है, क्या है भाई, कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस है। ये कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है जी, मर भी गया तो कंपनी चलती रही। अच्छा, ये भी होता है कि आपने देखा है, जैसे जैसे कि ना ओशन मॉल, ओशन मॉल आपको पता है, ओशन मॉल में एक बच्चे का एलिवेटर में पाँव आ गया था, हाँ, तो हाँ, पाँव आ गया था ना, बहुत पहले, अब हाँ 3-4 साल पहले, हाँ। फिर क्या हुआ, वो फिर केस हुआ, फिर पेरेंट्स ने केस करा, बच्चे का बेचारा पाँव का मसला हो गया ना। हाँ, ये तो है। पेरेंट्स और फाउंडेशन मिलके, नहीं, पाँव पता नहीं, वो एलिवेटर खराब थी, उसमें गैप था, तो बच्चे का पाँव फंस गया बेचारे का। चलो, अल्लाह खैर करे। ठीक है, लेकिन अब वो ना, उन्होंने केस करा, तो अब केस किस पे होगा, कंपनी पे या ओनर पे? कंपनी पे है। तो ओनर क्या बोलेगा, ओनर क्या बोलेगा कि ओनर अलग है, कंपनी अलग है, तो ओनर इसमें बच जाता है। तो मतलब बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, क्या है, हाँ। कंपनी सील नहीं हुई, कंपनी बोल रही है हम केस लड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना अक्सर, अब जैसे सोल ट्रेडर है, सही है, आप सोल ट्रेडर के बिजनेस से कुछ कर रही है, तो वो बंदे को ही उठा लेंगे, सोल ट्रेडर को उठा लेंगे, ठीक है। लेकिन इन दी केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंपनी की क्या है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, हाँ, कंपनी अलग है, तो कंपनी ने कोई गलत काम करा तो उसके लिए बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब मैपल लीफ ने कोई गलत काम कर लिया, पॉल्यूशन कर दिया, कोई जानवरों को मार दिया, तो वो मेरे घर पे थोड़ी आ जाएंगे कि भाई तुम मालिक हो, चलो निकलो, आ जाओ जेल में। ऐसे थोड़ी, मैं बोलूंगा यार कंपनी और मैं अलग अलग हूँ भाई, जो कंपनी को चलाने वाला डायरेक्टर था उसको पकड़ो, मुझे नहीं पकड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगी, क्लियर है, समझ में आ गया। आगे चलते, दीज बिजनेसेस कैन रेज लार्ज सम ऑफ मनी, तो ये तो जनरल पब्लिक को कितना पैसा भेज सकते हैं, आप सोचो ना, तो यहाँ पे तो पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा पैसा रेज कर सकते हैं, बात समझ में आई। तो ये इतना पैसा रेस कर लेते कि ये नई नई फैक्ट्रियां लगा लेते हैं, इतना पैसा रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा पैसा रेस कर सकते हैं, ये भी एक एडवांटेज है किसका, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। उसके बाद आगे चलते हैं, दीज बिजनेसेस कैन रेज, ये हो गया, द शेयर्स ऑफ द बिजनेसेस आर इजीली ट्रांसफरेबल, मतलब जी, मैं सुबह उठूं, ठीक है, बेच दूं, शाम को मुझे लेके शेयर शेयर बाय करके सोना है, मैंने बाय करके सो गया, सुबह बेच दी, ठीक है। ये भी हो सकता है, एक टाइम पीरियड है स्टॉक मार्केट का, उसके अंदर आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि वहां पे था, वहां पे हमें इजाजत लेनी थी, यहाँ पे मुझे इजाजत नहीं, यहाँ पे मेरा बस दिल कर रहा है बेच दिए, दिल कर रहा है खरीद ली। यहाँ पे मुझे कोई दोस्त यार नहीं ढूंढना, कोई मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना, बात समझ में आ गई? क्लियर?
हाँ जनाब रयान, पक्का क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये तो सही जवाब है। हाँ, प्रोवाइडिंग मोर लिक्विडिटी मतलब जैसे है ना, फॉर एग्जांपल मुझे आज ही पैसे चाहिए तो मैंने आज ही शेयर बेच दिए अपने। मुझे इजाजत, अभी देखो इसने शेयर बेचने के लिए हम सबकी इजाजत मांगी, हम सबने मना कर दिया, इसके पास पैसे ही नहीं है। यहाँ पे मेरे पास पैसे फौरन आ जाएंगे, तो मैं जब चाहूँ शेयर बेच सकता हूँ। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? अगर सब अग्री करें कि हम आपके शेयर खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है, सबके एग्रीमेंट पे हो सकता है, सबके एग्रीमेंट के बगैर नहीं हो सकता। सही है, समझो, सब इसको निकालना ही नहीं चाहते कंपनी से। हाँ ठीक है भाई, चलो तो ये हो गया। उसके बाद डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? डिसएडवांटेजेस क्या है? यहाँ पे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, क्योंकि अब आप काम क्या करने वाले हो, और बड़ा काम करने वाले हो, तो आपको लीगल फॉर्मेलिटीज भी कंपनी आपके ऊपर ज्यादा कर देगी, लगा देगी, बोलेगी भाई अब क्या कर रहे हो, सारी चीजें डिटेल बताओ। चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी इन्वेस्टर देयर आर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। क्या है? स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। अब फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मैं आपको एक कॉल कर दूं, मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आप लोग सारे शेयर होल्डर, और मैं कॉल कर दूं कि यार इस साल ना प्रॉफिट 1 लाख का हुआ है, बस। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे आप सबको क्या मिलेगी? एक क्या मिलेगी? अकाउंट्स की बुक मिलेगी। सही है, जैसे मेरे मेरे पास कुछ शेयर्स इन्वेस्टेड है ना, कुछ शेयर्स लिए हुए मैंने, तो वो हर साल क्या करते हैं, क्या भेजते हैं वो? जी अकाउंट बुक भेजते हैं कि भाई हमने इस साल इतना खर्चा किया, इतना कमाया, नेट प्रॉफिट ये आया, उसमें से आपको इतना दिया, ये सारी चीजें आती हैं। तो सब शेयर होल्डर को ये सारी चीजें मिलेंगी, प्लस वेबसाइट पे सब चीजें क्या हो जाएंगी, अपलोड। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को वेबसाइट पे डेटा डालना जरूरी है। तो ये भी क्या है, खतरनाक बात है ना, कि आपके सारे अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि आपकी उधारी कितनी है, आपका लोन कितना है, आपके रिसीवेबल कितने हैं, आपके सेल कितनी है, आपका प्रॉफिट कितना है, सब सबको दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मसले वाली बात, तो ये नुकसान। अच्छा उसके बाद, ओरिजिनल ओनर्स में लूज कंट्रोल, ये कैसे होता है पता है? नहीं नहीं, वो सीईओ तो अलग है ना। मैं आपको बता, जैसे अब है ना, जैसे हमारे यहाँ कंपनीज ना छोटी मोटी होती है, जो हमारे यहाँ कंपनीज है ना वो छोटी मोटी, हमारे यहाँ देखो बिलियनियर डॉलर में भी बहुत कम लोग हैं। मेरे ख्याल से एक ही बंदा है जो बिलियनियर डॉलर है, जो डॉलर में बिलियनियर है। अरबपति तो है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन डॉलर में बिलियनियर शायद एक ही बंदा है। वो है, नहीं नहीं, वो एक और शाह शाह है ना, वो निशाद मिल्स वाला, निशाद मिल्स वाला जिसकी फुटबॉल टीम भी है, मियां मनशा, मियां मनशा। हाँ मियां मनशा। नहीं नहीं, लड़का है भाई। मियाँ मछुआरा। मनशा मनशा मनशा, मियां मनशा ऐसे ही कोई नाम है, बड़ा मशहूर पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान है। ठीक है। हाँ ठीक है, तो वो सब बता, सबर करो। ठीक है। अच्छा तो वो क्या है भाई, अब ये ना कंपनी कंपनी का वो इसके पास फुटबॉल कंपनी, फुटबॉल क्लब भी है, और ये सारी चीजें। ठीक है। अब अब वो निशाद मिल्स का मालिक है। ठीक है, अब यही हमारे यहाँ बहुत छोटी मोटी कंपनीज है। अच्छा हमारे यहाँ और तो कोई नहीं है जी। ठीक है, तो हमारे यहाँ और कोई नहीं है। अब यहाँ पे बाहर मुल्कों में क्या होता है, कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी होती है, जैसे कि एप्पल एक ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, ठीक है, इसी तरह बिलियन डॉलर कंपनीज होती है। एक बंदे के पास इतने सारे बिलियन डॉलर होना पॉसिबल ही नहीं है। सही है ही नहीं, कंपनी के पास हो सकते हैं ना। तो ये जैसे आपका जेफ बेजोस है, ये जो आपका अमेजोन का मालिक, इसी तरह वो इलॉन मस्क है, इसी तरह आपका मार्क जकरबर्ग है, ये सब क्या करते हैं, थोड़े थोड़े शेयर रखते हैं अपने पास। समझो 15%, 20%, 30%, बाकी अपने डायरेक्टर्स वगैरह को दे देते हैं। सही है, तो इसका मतलब ये 51% शेयर इनके पास नहीं है, और कोई भी आके क्या कर सकता है, कोई भी बहुत बड़ा बंदा आया वो टेक ओवर कर सकता है। ये इलॉन मस्क ने ट्विटर कैसे लिया था, ये इसी तरह तो लिया था जी। एलॉन मस्क आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप शेयर खरीदता रहा, चुपचाप शेयर खरीदता रहा। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर शेयर खरीदता रहा, फिर क्या हो गया, एक सिंगल लार्जेस्ट शेयर ओनर बन गया। क्या बन गया? सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर, 12 या 14% शेयर उसने ले लिए। तो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर मतलब एक बंदा, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास 14% से ज्यादा शेयर हो, वो अकेला बन गया था। तो उसको मीटिंग के लिए बुलाया गया कि भाई तुम करना क्या चाहते हो। ठीक है, तो इसने बोला भाई मुझे क्या करो,
कंपनी दे दो, वरना फिर मैं क्या करूंगा, ये 14% शेयर मार्केट में बेचता रहूंगा तो तुम्हारी वर्थ क्या हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी। तो देख लो, ठीक है। तो फिर इसने डराया धमकाया उनको, और फिर क्या करा, कंपनी ले ली। सही है, उससे पैसे दिए और कंपनी का मालिक बन गया। तो जो असल ओनर जिसने ट्विटर स्टार्ट करा था वो क्या हुआ, गायब ना। पता समझ में आया ये, इस 14% शेयर खरीद लिए, सही है, अब सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया। फिर इसने बोला ये 14% शेयर में आहिस्ता आहिस्ता करके बेचता रहूंगा, तुम्हारी शेयर की कंपनी की वर्थ क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। क्या क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, क्या जा, हाँ क्यों नहीं गिरेगी। फॉर एग्जाम्पल जी, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई ना। समझो सारे शवरमे वाले एक साथ मिल जाए, एक साथ खुल जाए एक जगह, तो क्या होगा, वहां पे प्राइसेस क्या होगी शवरमे की, गिरना शुरू हो जाएगी। तो एलॉन मस्क इतने सारे शेयर जब बेचना स्टार्ट करता तो ट्विटर की प्राइसेस गिरना शुरू हो जाती। तो इसने बोला कि यार तुम लोग ही थोड़े ज्यादा पैसे लो और मुझे क्या करो, बेच दो। तो ओनर का लूज कंट्रोल हो गया, खत्म, ओनर चला गया, बैठे बैठे देखो रातों रात ओनर चला गया। हाँ जी, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ये कर सकता है। इसी तरह ना ये अब आदम जी इंश्योरेंस, आपको पता है आदम जी इंश्योरेंस एक कंपनी, ब्लू कलर का लोगो है उनका, ठीक है। अब आदम जी इंश्योरेंस का क्या हुआ था, ये शायद निषाद ग्रुप ही था, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना मंशा वाला ग्रुप, ठीक है। अब ये क्या करा इन्होंने, अब ये फॉर एग्जांपल ये जो आदम जी इंश्योरेंस था, इन्होंने 60% या 51% शेयर अपने पास नहीं रखे हुए थे। इन्होंने क्या करा था, समझो 30-40% अपने पास शेयर थे, और बाकी 20-10% ना अपने डायरेक्टर्स को दिए हुए थे। डायरेक्टर जो कंपनी चला रहे थे, उनको बोला यार तुम तो हमारे साथी हो ना, तुम शेयर बेचना नहीं। तो उनके पास टोटल 60% शेयर थे, लेकिन 40% अपने पास थे, समझो ऐसे ही नंबर्स बता रहा हूं। और 20% किसके पास थे, डायरेक्टर के पास। अब ये निषाद ग्रुप वालों ने क्या करा, चुपचाप शेयर क्या करते गए, खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए, 40% तक पहुंच गए। फिर डायरेक्टर को पैसे थोड़े ऊपर दे दिए, और डायरेक्टर ने भी क्या करा, शेयर बेच दिए। तो वो अचानक क्या हो गए, 60% मालिक। अब जो 40% मालिक जो असल ओनर था, वो अचानक कंट्रोल क्या कर गया, लूज कर गया, खत्म। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये बहुत मसला है, क्योंकि यहाँ पे इजाजत भी नहीं हो रही, यहाँ पे पूछा भी नहीं जा रहा, यहाँ पे बातचीत भी नहीं हो रही। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो बातचीत भी थी, सब था, इजाजत थी, यहाँ पे इजाजत और बातचीत नहीं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मसला है, तो कंपनी फौरन कोई ना कोई क्या कर सकता है, खरीद सकता है, टेक ओवर हो सकता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, क्या बोल रहे हो। अच्छा जी, अच्छा भाई, आप मुझे बताओ, हाँ आप मुझे बताओ, जो ओनर होता है वो पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है, मैं कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर क्यों खरीदूंगा, बताओ। हाँ, ताकि एक बात है कि वैल्यू बढ़े, एक बात है कि वैल्यू बढ़े, दूसरी बात क्या है, एक बात है कि वैल्यू बढ़े, दूसरी बात क्या है, नहीं, एक और बात क्या है, कि कंपनी का जब मैं ओनर हूं तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी तो मुझे मिलेंगे। जब मैं कंपनी का ओनर हूं तो प्रॉफिट भी किसको मिलेंगे, मुझे मिलेंगे ना भाई। बात समझ में आई, हाँ ना जी। मैं तो शेयर है ना, मैं शेयर का मालिक हूं, मतलब मैं ओनर हूं। जब मैं अपने आप को ओनर कह रहा हूं तो प्रॉफिट का शेयर भी मुझे मिलेगा। तो समझो 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ, या समझो 2 करोड़ प्रॉफिट हुआ, सही, और शेयर से 1 करोड़, तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए का। एक शेयर पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए। तो मेरे पास 10 शेयर है तो मुझे कितने मिलेंगे, 20 रुपए। जिसके पास 1 लाख शेयर है तो उसको कितने मिलेंगे, 2 लाख। किसी के पास 5 लाख शेयर है तो 10 लाख। तो ये प्रॉफिट आपको घर पे मिलेगा, आएगा बैंक अकाउंट में। तो ये जो प्रॉफिट मिलता है, तो क्या प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट आपको मिल रहा है, प्रॉफिट का पार्ट आपको मिल रहा है। जो प्रॉफिट का पार्ट शेयर होल्डर को मिलता है उसका नाम है क्या, डिविडेंड। क्या, डिविडेंड। तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग्स इट्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट का पार्ट बांटा जाएगा उसका नाम क्या है, डिविडेंड। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो एक शेयर होल्डर शेयर दो मकसद के लिए खरीदता है, एक डिविडेंड के लिए और दूसरा कंपनी की वैल्यू ग्रो होने के लिए। बात समझ में आ गई, क्लियर है पक्का। फिर आप लोग जा सकते हो, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अच्छा भाई एक मिनट, भाई ये बहुत बड़ी कंपनीज होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज होती है, तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बात समझ में आ गई, फिर आप लोग जा सकते हो, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।